बज गया पंचायत चुनाव का बिगुल। चौपालों पर शुरू होगी चर्चा, किसके हाथ होगी गांव की सरकार, कौन बनेगा गांव का सरपंच। गांव की जिंदगी इसी तरह से सामान्य ढंग से चलती है, लेकिन कुछ दिनों बाद यही सामान्य ढंग से चलने वाली जिंदगी बदल जाएगी। चौपालों पर बैठकें होंगी, चर्चाओं का दौर शुरू होगा। मौका गांव की सरकार बनाने का है तो पूरा गांव जुटेगा। सरपंच कौन बनेगा, कौन पंच का चुनाव लड़ेगा, इन्हीं सब बातों की चर्चा होगी। खासतौर पर गांव का सरपंच बनना एक बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है। देखिए, सरपंच बनना यानी एक बड़ा गांव के लिए और ग्राम पंचायत के लिए बड़ा प्रतिष्ठा का पद होता है। तो उस प्रतिष्ठा को हर कोई प्राप्त करना चाहता है, तो इसलिए वो बनना चाहता है। बिल्कुल सही बात है कि सरपंच प्रतिष्ठा का पद होता है। जिस तरीके से प्रदेश में मंत्रिमंडल का मुखिया मुख्यमंत्री होता है, उसी तरह से ग्राम सभा और पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है। गांव के विकास में उसकी भूमिका अहम हो जाती है। लेकिन क्या केवल यही वजह है कि लोग सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए जान लगा देते हैं? गांव के साभ्रांत परिवार अपना मुंह नहीं छुड़ा पाते। महिला सीट होने पर घर की महिलाओं को चुनावी मैदान में उतार दिया जाता है। सीट आरक्षित हो जाती है तो घर के ही ऐसे किसी कर्मचारी को जो आरक्षित वर्ग का हो, उसे सरपंच बनवा दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी सरपंची अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। वजह क्या है, जरा सुनिए। और आकर्षण किस वजह से है? भ्रष्टाचार की वजह से। और आकर्षण नहीं है, कोई जनसेवा के लिए नहीं आता है कि एक सरपंच के चुनाव में 25-30 लाख खर्च करने की जरूरत क्या है। हमारा गांव इतना, कोई भी गांव वाला इतना ये हो गया कि 20-25 लाख, 30 लाख, 50 लाख तक खर्च करे। क्यों करता है? इसलिए करता है कि उसको मालूम है कि सरकार से करोड़ों रुपए आएंगे, अनुदान के भी आएंगे, उसमें से लूट खसोट होती है, निर्माण कार्य होते हैं, उसमें भ्रष्टाचार किया जाता है। और एक सरपंच बनने के बाद तीसरे चौथे साल में उसके घर में 2-3 बोलेरो आ जाती है। वीणा घाणेकर केवल रिटायर्ड आईएएस अधिकारी नहीं है, बल्कि अपने कार्यकाल के दौरान वो ग्रामीण विकास विभाग की कमिश्नर रही। अनुभव के आधार पर उन्होंने ये बड़ी बात की। अब सरपंची के पीछे भ्रष्टाचार करने का मौका मिलना एक बड़ी वजह क्यों है? दरअसल पंचायतों के विकास के लिए हर साल 15 लाख से 2 करोड़ रुपए ग्राम पंचायत में आते हैं। 14वें और 15वें वित्त आयोग के तहत निर्माण कार्य के लिए 10 लाख से लेकर 40 लाख रुपए दिए जाते हैं। पंचायतों के लिए राज्य और केंद्र की जो योजनाएं हैं, मसलन आवास, सड़क निर्माण, भवन, कक्ष या चबूतरा निर्माण, स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा, आदर्श ग्राम योजना, पंच परमेश्वर, पंचायत भवन का निर्माण जैसी अनेकों योजनाएं जिनमें भारी भरकम बजट है। जो पंचायत क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से जितनी बड़ी होती है, उसे उतनी ज्यादा राशि मिलती है। राज्य और केंद्र वित्त आयोग इसी फॉर्मूले के आधार पर योजनाओं के लिए राशि का आवंटन करता है। सड़कें बनाना है, कुएं बनाना है, तालाब बनाना है, स्कूल भवन बनाना है, आंगनवाड़ी भवन बनाना है, चिकित्सालय भवन बनाना, ये सारी जितनी लोक कल्याणकारी जो निर्माण कार्य हैं, उसके लिए उसको पहले तो हजारों में मिलता था जब मैं ग्रामीण विकास विभाग में प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी। अब फिर उसके बाद लाखों में हुआ, लाखों के बाद अब करोड़ों में मिलता है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसी वित्तीय वर्ष में पंचायत विभाग के लिए कुल 4,241 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। इसमें 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के मुताबिक स्थानीय निकायों को 2,944 करोड़ रुपए का अनुदान, गौण खनिज से प्राप्त राजस्व में से पंचायतों को मिलने वाले हिस्से के लिए 597 करोड़ का प्रावधान, मूलभूत सुविधाओं के लिए 330 करोड़ रुपए का प्रावधान, अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान और ग्राम स्वराज अभियान के लिए 170 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सरपंच पद हासिल करने का एक और बड़ा कारण है, वो है राजनीतिक लाभ मिलना। एक बार सरपंच बनने के बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पूछ परख बढ़ जाती है। राजनीतिक संगठनों में बड़ा पद भी हासिल हो जाता है। विधायक और सांसद से नजदीकी होने पर अपने खुद के हित साधने में आसानी होती है। एक सरपंच के पास गांव के विकास की पूरी जिम्मेदारी होती है। अगर कोई सरपंच अगर इन सब योजनाओं पे बहुत अच्छे से कार्य करे तो देवता की तरह पूजा जा सकता है अपने एरिया में। इतना अधिक वो लोगों का लोक कल्याण कर सकता है।
ये बात बिल्कुल सही है कि सरपंच की नीयत ठीक हो तो वो गांव की तस्वीर और गांव वालों की तकदीर बदल सकता है। लेकिन ऐसे कितने सरपंच हैं जिन्होंने गांव की जिम्मेदारी संभालने के बाद अपने गांव की तस्वीर बदल दी? इसके चंद उदाहरण हैं जो उंगलियों पर गिनने लायक है। सरपंच बनना यानी अमानत में खयानत करना, सोच ऐसी ही बन चुकी है। और ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि एक सरपंच को 1750 रुपए प्रति महीना मानदेय मिलता है। तो क्या 1750 रुपए हासिल करने के लिए सरपंच के चुनाव में इतनी मारामारी होती? कतई नहीं। सरपंच किस तरह से विकास कामों को पलीता लगाते हैं, इसके लिए कोई सबूत देने की भी जरूरत नहीं है। अपने आसपास नजर दौड़ाइए, आपको अंदाजा हो जाएगा।